हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और जो लिमिट फंक्शन आता है उसका इंटीग्रेबिलिटी, रिमान इंटीग्रेबिलिटी, डिसकंटिन्यूटीज, इसके बारे में देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। हमारे जो पीछे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये इसी बार सीएसआर नेट जून का जो एग्जाम जुलाई में हुआ था 2026 का, उसका ही क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का रिक्वेस्ट किया था, तो उसी के लिए ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। तो होप आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है। तो हमें पूछा गया है कि वी हैव ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन ऑन 0 1, जो कि गिवन बाय एफ एन एक्स इज नथिंग बट लिमिटिंग वैल्यू के गोज टू इन्फिनिटी cos n फैक्टोरियल पाई एक्स का पावर 2k। then let the limit function of fn be f, then which of the following is true? F is Lebesgue integrable, the sequence is uniformly convergent on 0 1, all discontinuities of f and 0 are removable, f is differentiable at all rational points on 0 1। तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया है, उसका लिमिट दे दिया गया है, उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का पॉइंट वाइज लिमिट, उसके लेबेक इंटीग्रलिटी पे क्वेश्चंस है, उसके सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज के बारे में पूछा गया है, उसके डिफरेंशियलिटी के बारे में पूछा गया है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली है कि नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, कैसे अप्रोच करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, राइट। चलिए देखते हैं। सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो एक दो चीज थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। पहली बात कि ये कॉस थीटा, ये वैल्यू 1 तभी होता है, या प्लस माइनस 1, ये मॉडुलस 1 या जो भी इसका पावर n करोगे, कॉस थीटा प्लस माइनस 1 तभी होगा जब थीटा मल्टीपल ऑफ पाई हो। ठीक है, एंड कोई भी नंबर अगर एक से छोटा है, उसका लिमिट आओ, अगर आप n गोस टू इन्फिनिटी पे का पावर n करोगे तो जीरो आएगा। दिस ओनली टू फैक्ट आई एम गोइंग टू यूज इट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो हमें दिया गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, वी हैव, so fn(x) is defined by limiting value k goes to infinity cos n factorial pi of x whole power 2k। ये है जहाँ पे कि x 0 1 से आ रहा है। अब बताओ, अब ध्यान दो, ये अंदर ला, ये आपका थीटा है। ऑलरेडी ये जो n फैक्टोरियल x है, ये जब इंटीजर होगा, whenever this is an integer, तो ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। और इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे आपको पता है कि वैल्यू या तो 1 होगा या तो -1 होगा, डिपेंड करता है एम इवन है या ऑड है। और पावर जब आप इवन कर दोगे तो ये +1 पे कन्वर्ट हो जाएगा, राइट है। सो ऑन दैट केस, सो दिस वैल्यू 1, जब ये n फैक्टोरियल टाइम्स x आपका इंटीजर होगा, दिस इज एन इंटीजर, अदरवाइज जीरो। और ध्यान दीजिएगा, ये n फैक्टोरियल x इंटीजर, मतलब x 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, राइट है। तो ये n फैक्टोरियल x इंटीजर फाइनाइटली मेनी जो होंगे, वो ध्यान दीजिएगा कि x जो होगा वो k बाय n फैक्टोरियल, ये क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। सो देयर विल बी फाइनाइटली मेनी k फॉर गिवन n, so there are only finitely many x for which n factorial x is integer, that means there are only finitely many 0 1, 0 1 से फाइनेटली मेनी एक्स ऐसे मिलेंगे जिनके लिए फैक्टोरियल एक्स इंटीजर होगा, राइट है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो ये आ गया, तो अदरवाइज फंक्शन इज जीरो, क्योंकि जब ये इंटीजर नहीं रहेगा, जब एन फैक्टोरियल एक्स इंटीजर नहीं रहेगा, तो ये जो पाई के साथ जो गुना होगा क्वांटिटी, वो एक नॉन इंटीजर क्वांटिटी गुना होगा, राइट है, कॉस ऑफ अल्फा ऑफ पाई, ये क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी का मॉडुलस एक से छोटा हो जाएगा अगर अल्फा इज नॉट एन इंटीजर। और इसका जब आप पाई, इसका जब पावर आप 2k करोगे, 2k करोगे, एज के गोज टू इन्फिनिटी करोगे, तो ये क्वांटिटी एक से छोटा क्वांटिटी, एज के गोज टू इन्फिनिटी दिस गोज टू जीरो, ये चीज आ जाए। ठीक है, तो दैट्स आंसर। तो यहाँ तक ये सारी चीजें आएंगे, एफ एन एक्स के गोज टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ एन फैक्टोरियल पाई ऑफ एक्स इक्वल टू 2k, एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड दैट। ठीक है,
So k goes to infinity is this n factorial x, otherwise 0. So that is the thing. Okay. तो एफ एन एक्स आपका ये आ गया। तो यहाँ से एक चीज आप देखिए कि एफ एन जो है आपका रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया फॉर ऑल। दिस फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल। इसका पॉइंट वाइज लिमिट निकालोगे, ये क्या आएगा, इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। अब देखो कोई भी एक्स उठाओ, अगर आप एक्स कोई भी रैशनल नंबर दोगे, एक्स कोई भी रैशनल नंबर दो 0 से 1 के बीच का, एन अगर हम लार्ज इनफ ले लें, एन फैक्टोरियल एक्स करोगे तो इंटीजर आ जाएगा, राइट है। एक्स कोई भी रैशनल नंबर दोगे पी बाई क्यू, एन फैक्टोरियल से जब गुना करोगे तो एन फैक्टोरियल पी बाई क्यू एक इंटीजर हो जाएगा अगर एन क्यू से बड़ा हुआ तो। और इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे वैल्यू ये आ जाएगा 1 या -1 जो भी। पावर 2 के करोगे तो इवन दैट्स पावर एन के गोज टू इन्फिनिटी, वैल्यू विल बी द 1। सो उस केस में अगर एक्स एक्स अगर रैशनल हुआ तो ये 1, और एक्स अगर इरेशनल नंबर दोगे, एक्स इरेशनल दोगे तो कभी भी ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होगा, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज 0। Then that's the simple part. Only, right? To answer this question, I've just used this fact, right? Cos theta plus minus 1 और cos theta का मॉडुलस एक से छोटा, if and only if theta 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 belongs to real number minus of mz, या multiple of pi, right है, m is not the multiple of pi, theta is not a multiple of pi, then cos theta is 1. That's what fact I have used. So this is the limit. So मेरा फंक्शन जो आया, जो लिमिट फंक्शन आया इस रैशनल पे 1, इरेशनल पे 0। सो ये फंक्शन जो है इसी को हम लोग इंटीग्रेटर फंक्शन भी बोलते हैं। एंड बिकॉज दिस सेट इज मेजरेबल, बिकॉज इट्स आउटर मेजर इज 0, सो एफ इज लेबेक इंटीग्रेबल, राइट है। सो एफ इज लेबेक मेजरेबल, एफ लेबेक मेजरेबल। इंटीग्रेटर फंक्शन कब मेजरेबल होता है, जो सेट इंडिकेटिंग सेट है वो मेजरेबल हो। आ जाइए क्वेश्चन पे। तो हमारा जो यहाँ पे फंक्शन आया है एफ इज द इंडिकेटर फंक्शन, लिमिट फंक्शन। तो एफ इज लेबेक इंटीग्रेबल, यस, और ये मेजरेबल भी है और लेबेक इंटीग्रेबल भी होगा। इसका जहां तक इंटीग्रेशन की बात करोगे, ये फंक्शन जहां मेजरेबल हो रहा है वहां पर इसका वैल्यू 1 है और उसका मेजर 0 है, तो दिस 0। सो फंक्शन इज लेबेक इंटीग्रेबल, यस। एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। देखो एफ एन जो है, यहाँ पर ध्यान देना, एफ एन जो है, एफ एन कन्वर्ज कर रहा है एफ पे पॉइंट वाइज ऑन 0 1, नो डाउट। ये फंक्शन आपका रिमान इंटीग्रेबल है, एंड दिस फंक्शन इज नॉट रिमान इंटीग्रेबल, राइट है। रैशनल पे 1 है, इरेशनल पे 0 है। दिस फंक्शन इज नॉट, बिकॉज सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज फुल 0 1, 0 1 है, राइट है। सो दिस फंक्शन इज नॉट रिमान इंटीग्रेबल। तो अगर सीक्वेंस ऑफ रिमान इंटीग्रेबल है, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होता है, तो लिमिट फंक्शन भी रिमान इंटीग्रेबल होता है। सो दिस फंक्शन इज नॉट रिमान इंटीग्रेबल, सो कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। ऑल डिसकंटिन्यूटीज एफ ऑन 0 रिमूवल, रिमूव कर सकते हैं डिसकंटिन्यूटीज को, नहीं। कोई भी पॉइंट आप उठाओगे, उस पर रैशनल सीक्वेंस से अप्रोच करोगे तो वैल्यू 1 आएगा, इरेशनल सीक्वेंस से अप्रोच करोगे तो वैल्यू 0 आएगा। सो सेम पॉइंट, टू डिफरेंट सीक्वेंस, लिमिट डिफरेंट, सो लिमिट एट दैट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस सिंगुलैरिटी इज नॉट रिमूवेबल। एफ इज डिफरेंशिएबल एट रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर पे कंटिन्यूस ही नहीं, तो डिफरेंशियलिटी का कहाँ से बात आ गया। That's false. So that's the answer to this question. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितना ही बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन देखिए इसको अगर आप एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में अप्रोच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैंने यूज करी हैं, मैं जूम करके चल रहा हूँ, वो चीजें आपको आती हैं, नहीं आती है तो उसको सीख लिए, समझ लिए, राइट है। और उसको सीखने समझने का कोई उम्र नहीं होता, कोई समय नहीं होता, जब चाहे शुरू हो जाए, राइट है। जब समय मिले, जहां है, जिस सिचुएशन में उसमें स्टार्ट कर दिए और सीखने का कोशिश किए। उसमें अगर सपोर्ट की जरूरत है, हम लोग हैं। उसके लिए आप मेल कर सकते हैं यहाँ पर nobleforum05@gmail.com पे। लेकिन एक ही कंडीशन है, मेहनत करें, मन लगा के मेहनत करें, सही दिशा में मेहनत करें, ताकि कुछ अच्छा हो, ठीक है। बाकी मजा कीजिए मैथमेटिक्स में, अच्छे से जाइए, देखिए कैसे हमने अप्रोच किया है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।